जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी का। और शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का। गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। आपने मुझे सेवा का फिर से मौका दिया। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। गुरु जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपनी प्यारी बेटी को माफ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ करना। तो आइए पहले गुरु जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आज का सवाल है, क्या गुरु महाराज जी अमृत वर्षा शहद वर्षा करते हैं? तो संगत जी जैसा मैंने आपको बताया कि जो गुरु महाराज जी मुझसे सत्संग करवाएंगे उसमें मैं अपने अनुभव शेयर करूंगी। जो गुरु महाराज जी ने मुझे एक्सपीरियंस करवाए हैं वो मैं आपको बताऊंगी और बिल्कुल सच बताऊंगी। तो देखिए संगत जी, जैसे अपने पिछले सत्संग में गुरु महाराज जी ने बुलवाया कि मैं यहाँ पे ये नहीं बताने आई कि क्या सही है क्या गलत है। जो गुरु महाराज जी ने मुझे बताया, जो गुरु महाराज जी ने मुझे दिखा रहे हैं, मैं आपको वो बताऊंगी। और संगत जी आप भी इन चक्रों में मत पड़ो कि क्या सही है क्या गलत है। जो गुरु जी करवा रहे हैं, बस जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो गुरु महाराज जी आपके हाथों करवाना चाह रहे हैं वो आप करो। किसी भी तरह के वहम में मत पड़ो संगत जी, वहम में से निकलो। वहमों में पड़ के हम बहुत दुखी रहते हैं। तो सबसे पहले जो सुख का सार है, गुरु महाराज जी ने हमें ये दिया, ये सिखाया, ये समझाया कि वहमों से निकलो। संगत जी वहमों में से निकल लो। वहमों में निकलोगे तो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में आधे सुख तो वैसे ही आ गए। संगत जी मैंने तो ऐसे किया। गुरु महाराज जी ने मुझसे तो ऐसे ही करवाया। जैसे ही उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा, सबसे पहले गुरु महाराज जी ने मुझे वहमों से निकाल दिया। तो इसका भी गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना। तो संगत जी आज का सवाल है कि क्या गुरु महाराज जी शहद वर्षा करते हैं? तो संगत जी हाँ, शहद वर्षा होती है। संगत जी इसका एक बहुत बड़ा सत्संग, जैसे ही मैं आपको बताती हूँ कि गुरु महाराज जी ही मुझे बोलते हैं, जो वो बुलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलती। गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि अपना शहद वर्षा का सत्संग जो है वो शेयर कर। मेरी किसी संगत के मन में ये सवाल है कि शहद वर्षा होती है तो उसको दूर करना है। तो संगत जी मैंने यही सोचा कि शहद वर्षा मैंने देखी हुई है गुरु महाराज जी। संगत जी वही हम अभी ये कह लो बच्चे हैं, ना समझ है, गुरु जी के बच्चे ही हैं, हम सब बच्चे हैं गुरु जी के। नादान है, ना समझ है। संगत जी कई बार हो जाता है कि मन में ही आ जाता है। तो संगत जी मैंने कहा वो तो मैंने एक सत्संग में देखी थी। तो अभी मेरे गुरु महाराज जी ने भी ऐसे कोई कृपा तो करी नहीं। संगत जी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि ले तू भी देख ले। तो संगत जी हुआ क्या कि कल जैसे ही गुरु महाराज जी ने मुझे बोला तो मैंने ये बोला कि मैंने गुरु जी अपने अनुभव शेयर करने हैं। हाँ जी संगत जी मैंने देखी हुई है अपने आंखों से, गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाई है, गुरु जी के सब रूप में से शायद वर्षा होती है। तो संगत जी लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये ले तू एक बार फिर से देख ले। संगत जी हुआ क्या कि हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी जो हमसे इतना प्यार करते हैं, गुरु जी कहते हैं कि मुझे अपनी संगत से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो हमसे। संगत जी वो हमारे मन की कैसे सुन लेते हैं। तो गुरु महाराज जी ने मुझे रात में ड्रीम में क्या दिखाया कि हमारे घर में, गुरु महाराज जी के इस घर में, पावन घर में, क्योंकि जहाँ पे भगवान का वास होता है वो घर पावन होता है, वो जगह पवित्र होती है संगत जी। तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि मेरा घर बहुत पवित्र है। मेरा क्या घर है संगत जी, सॉरी गुरु जी, ये तो गुरु महाराज जी का घर है। गुरु जी ने हमें बहुत कुछ ब्लेस किया है, गुरु महाराज जी उसका इतना शुक्राना है ना कि संगत जी अगर हम लोग शुक्राना करने बैठे तो ये जिंदगी, ये जो गुरु जी ने हमें जीवन दिया है ये भी कम पड़ जाए। इतने शुक्राने हैं संगत जी। तो संगत जी गुरु जी ड्रीम में क्या दिखा रहे हैं
कि मंदिर में, दरबार में गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप है। तो एक स्वरूप में से संगत जी बहुत ज्यादा जो शायद वर्षा हो रही है, बहुत ज्यादा दीवारों में से भी, दीवार में से भी हो रही है जहाँ पे गुरु जी का स्वरूप लगा है। तो मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आता है, वो कुछ मेरे से बात करने लगता है, तो मैं कहती हूँ बेटा पहले वो देख, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु महाराज जी। संगत जी गुरु जी के राइट साइड में से इतनी ज्यादा शहद वर्षा हो रही है, इतनी ज्यादा शहद वर्षा हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। पूरी दीवार शहद से भीगी हुई है, पूरा स्वरूप एक राइट जो गुरु जी की है उसी में से हो रही है। और संगत जी देखिए, सत्संग करते हुए गुरु महाराज जी ने मुझे एक चीज और याद दिला दी। देखिए गुरु जी कितनी कृपा करते हैं। गुरु जी देखो आप पे भी कितनी कृपा करते हैं, जो ये संगत सत्संग सुन रही है उनसे भी गुरु जी कितना प्यार करते हैं। देखो उनको, उनके तक क्या क्या गुरु जी ने बातें पहुंचानी है, जो देखो एकदम से गुरु जी ने मुझे रिकॉल करवा दी। शुक्राना गुरु महाराज जी कि गुरु जी मुझे ये दिखाते हैं ड्रीम में कि गुरु जी के जो राइट साइड से शायद वर्षा हो रही है। और गुरु जी ने जो मुझे सत्संग में दिखाया संगत जी, उसमें भी गुरु जी के राइट साइड, राइट जो आर्म है, बाजू है, वहां से ही शायद वर्षा हुई। तो संगत जी गुरु जी के स्वरूप में से शायद वर्षा होती है। ये भी जरूरी नहीं है कि संगत जी गुरु जी के स्वरूप में से ही हो, दीवारों में से भी होती है। अगर कि संगत सुने होंगे आपने मेरा जो सत्संग था एक, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे घर की जो दीवारें हैं, जब हम छोटे थे तो गुरु जी ने कच्चे दूध की नदियां बहाई थी। तो संगत जी वो महाशिव है, वो भगवान है। संगत जी वो जो चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए तो गुरु जी कहते हैं ना कि मेरे पे विश्वास करो। मालिक सब कुछ कर सकते हैं संगत जी, सब कुछ। ये जरूरी नहीं है कि सबके घर में शायद वर्षा हो, ये जरूरी नहीं है कि गुरु जी के स्वरूप से हो। संगत जी दीवारों में से भी होती है, और संगत जी जोत में भी होती है। क्योंकि मुझे ये पता है कि गुरु जी ने एक बार जो जैसे हम जोत जगाते हैं अमृत वेला में संगत जी, तो उस दिन मेरे जोत में शायद वर्षा हो रही थी। जोत की साइडों में संगत जी, ज्यादा नहीं, देखो जो मैंने देखा है, गुरु महाराज जी ने जो दिखाया है मैं वो बताऊंगी। 2-3 ड्रॉप शहद की लगी हुई थी। और जब मैंने उसको हाथ से पकड़ के देखा तो संगत जी वो शहद था। तो संगत जी गुरु जी सब कुछ करते हैं। और मैं फिर गुरु महाराज जी देखिए बार बार मेरे से पता नहीं क्यों ये बुलवा रहे हैं, शुक्राना मालिक का, किसके तक गुरु जी किसको क्या समझा रहे हैं कि वहमों में मत पड़ो। वहमों में पड़ के संगत जी हम लोग बहुत दुखी रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। कुछ नहीं, हम खुद ही नेगेटिव अपने आप को ही खुद ही करते हैं नेगेटिव, कोई दूसरा नहीं करने आता। कोई हमारी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं फैलाता संगत जी, हम खुद ही नेगेटिविटी फैलाते हैं। कि आज सिर नहीं धोना, मैंने सिर धो लिया। आज ये काम नहीं करना था, हस्बैंड ने कटिंग करवा ली। संगत जी इन वहमों में से निकलो। कपड़े थर्सडे को कपड़े नहीं धोने, ट्यूसडे को कपड़े नहीं देने। संगत जी मुझे गुरु महाराज जी ने जब अपने आप से जोड़ा, गुरु जी ने ये सब वहम निकलवा दिए। संगत जी अब मेरे गुरु महाराज जी ट्यूसडे को भी कपड़े धुलवाते हैं, थर्सडे को भी कपड़े धुलवाते हैं। अब कोई वहम नहीं है कि इस दिन हेड वॉश करना है, इस दिन जो जेंट्स लोग हैं उन्होंने शेव नहीं करनी। गुरु महाराज जी ने सब वहमों से निकाल दिया संगत जी। गुरु जी की कृपा से देखिए सब बहुत अच्छा चल रहा है। गुरु महाराज जी बहुत अच्छे से लाइफ को चलवा रहे हैं। तो संगत जी क्या हुआ, ये व्यायाम करने से कुछ नहीं होता। बेटर लाइफ और ज्यादा बेटर हो जाती है संगत जी इन चीजों से निकल के। वो आपकी अपनी है। वैसे देखो मालिक का जो हुक्म है, मैं तो कहती हूँ कि हमें रब की सुननी चाहिए, हमें अपने मन की नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी से करेंगे तो संगत जी हो सकता है हम गलत कर ले। लेकिन हम गुरु जी की मर्जी से, उनकी मर्जी के से, उनकी रजा में चलेंगे तो संगत जी कभी कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि वो जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, हम क्या करना है क्या नहीं करना। तो संगत जी ये जो चीजें बनी हुई हैं, वहमों से निकलो। कि आज सैटरडे, आज ये नहीं करना, आज ट्यूसडे, आज ये नहीं करना। क्योंकि सब दिन देखो भगवान के बनाए हुए हैं, हर एक दिन भगवान का है। कुछ लोग रंगों का बड़ा बड़ा वहम करते हैं संगत जी, सब रंग भगवान के बनाए हुए हैं। आज ये कपड़ा नहीं पहनना, आज ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं पहनना संगत जी, ये भी सब रंग जो है भगवान के बनाए हुए हैं। गुरु जी ने इनसे भी कैसे निकाला है संगत जी, वो भी मैं अगर जब गुरु महाराज जी हुक्म देंगे मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी।
तो संगत जी फिर से गुरु महाराज जी देखिए यही कहलवा रहे हैं कि एक तो शुक्राना करना सीखो, एक विश्वास और सब्र। संगत जी जैसे मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया कि अमृत वेला करने से हमें बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु महाराज जी आप तक सब तक ये भी पहुंचाना चाहते हैं कि संगत जी ये जरूरी नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिले, क्योंकि गुरु महाराज जी हमें वो देंगे जो हमारे लिए अच्छा है। हमें नहीं पता हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बेटर है, कौन सी चीज नहीं। क्या पता हम जो आज मालिक से मांग रहे हैं आगे जाके संगत जी वो ही हमारे दुखों का कारण बन जाए। तो इसलिए आप कुछ भी अरदास करते हो साथ में संगत जी ये बोलो, गुरु जी अगर हमारे लिए अच्छा होगा तो हमें देना। आप जानी जानो, आप हमारा अच्छा जानते हो, आपको हमारा सब आगे का सब पता है। जो हम चाहते हैं गुरु महाराज जी वो ना हो, जो आप चाहते हो वैसा हो। संगत जी देखिए अगर आपके लिए वो चीज अच्छी होगी तो संगत जी गुरु महाराज जी आपको जरूर ब्लेस करेंगे। और मैं तो ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस संगत जी ऐसे हैं कि वो बहुत जल्दी ब्लेस करते हैं। क्योंकि संगत जी जब कोई हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड के घर पे या आपके कोई रिलेटिव है उनके घर में शादी है या फंक्शन है कुछ भी, तो वो आपको कोई जिम्मेवारी देते हैं तो संगत जी हम कितने खुश होते हैं। तो हम ये कहते हैं ना कि नहीं उसने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं जैसे भी हो मैं ये पूरी करूंगा। संगत जी चाहे हम उसको करने के कैपेबल ना हो लेकिन फिर भी हम संगत जी तन मन से उसको निभाते हैं और कितनी खुश होकर निभाते हैं कि नहीं उसने मुझे अपना समझ के मुझे बोला है। मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगी, मैं ये करूंगा, मैं करूंगी जरूर। तो संगत जी ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी हैं। जब हम उनके चरणों में सब कुछ रख देते हैं तो वो भी खुश होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए वो हमारी अरदास सुनते हैं। लेकिन संगत जी फिर से मैं ये बात एक बता दूं कि बार बार नहीं मांगना, एक बार उनके चरणों में अरदास से रखो बस, उसके बाद भूल जाओ। जब वो राइट टाइम होगा संगत जी वो अपने आप आपकी अरदास जो आपकी विश है वो पूरी करेंगे। ये नहीं कि डेली आप उनके पास जब भी जा रहे हो गुरु महाराज जी के पास आप बोलो गुरु जी मेरी ये अरदास है, गुरु जी ये मेरी पूरी कर दो, गुरु जी ये मेरी अरदास है, ये मेरी विश है, मुझे ये जल्दी दे दो। नहीं, जब सही समय आएगा संगत जी गुरु महाराज जी वो चीज आपको जरूर देंगे। लेकिन तब देंगे अगर वो आपके लिए सही होगी। अगर संगत जी वो आपके लिए सही नहीं है तो वो आपके नहीं, क्या पता गुरु महाराज जी ने और कुछ अच्छा सोचा हो। हम मांग रहे हैं कि हमें ब्रीजा मिल जाए तो क्या पता गुरुजी ने हमारे लिए कोई और सोची हो गाड़ी। तो संगत जी इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कौन सी चीज तुम्हारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, मुझे तो तुम्हारा सब पता है। मुझे तुम्हारे पास्ट का पता है, मुझे तुम्हारे प्रेजेंट का पता है, मुझे तुम्हारे फ्यूचर का पता है, मैं तुम्हारे पिछले 500 सालों का भी जानता हूँ और आगे वाले कितने सालों के भी मुझे पता है। तो इसलिए संगत जी जो हमें इतने अच्छे से जानते हैं, हमारे साथ हर पल हर क्षण रहते हैं, तो संगत जी उनके तो सब पता है ना कि हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं है। कई बार संगत जी क्या होता है हम कोई चीज ले लेते हैं, बाद में हम कितना गिल्ट फील करते हैं कि नहीं यार मुझे ये नहीं लेनी चाहिए थी, मैं थोड़ी और वेट कर लेता तो थोड़े और पैसे डाल के मैं ये, संगत जी होता है ये, सबके साथ होता है, सबका ये एक्सपीरियंस होगा और जरूर होगा। 50% हम चीजें ऐसी ले लेते हैं संगत जी जिनका बाद में हमें फील होता है, रियलाइज होता है कि नहीं यार अभी नहीं लेनी चाहिए थी या ये नहीं लेनी चाहिए थे, हमें कोई और लेनी चाहिए थी। तो संगत जी इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। उनके हाथों में अपनी जीवन की गाड़ी दे देंगे तो संगत जी वो बिल्कुल सही से चलाएंगे। अगर हम अपने हाथों में लेंगे तो संगत जी इम्बैलेंस होगी, कभी हम इधर भटकेंगे, कभी इधर भटकेंगे, कभी उधर लुढ़केंगे, कभी उधर लड़केंगे। तो गुरुजी तो उसको बिल्कुल ट्रैक पे चलाएंगे, बिल्कुल वो पटरी पे सही चलेगी संगत जी। गुरुजी को पता है कहाँ पे ब्रेक लगानी है, कहाँ पे मुड़ना है, सब पता है उनको क्योंकि वो हमारा सब जानते हैं। संगत जी इतना तो हम अपने आप अपने बारे में नहीं जानते जितना गुरु महाराज जी हमारे बारे में जानते हैं। तो संगत जी
इसलिए गुरु जी के चरणों में बस अपनी अरदास रखो, बार बार उनको मत याद दिलाओ। वो थोड़ी ना भूलते हैं संगत जी, हम भूल जाते हैं। हम कुछ बोल के उनको हम भूल जाते हैं। भगवान कभी भी नहीं भूलते, उनको सब चीज याद है। देखो कितनी संगत है गुरु महाराज जी की जो उनको प्यार करती है, लेकिन वो देखो सबकी सुनते हैं, सबकी अरदासें कबूल करते हैं संगत जी। वो नहीं भूलते। भूलने वाले तो हम हैं। हम मंदबुद्धि हैं। कमियां हमारे में हैं। गुरु जी कहते हैं जैसे मैं चाहता हूं वैसे बन जाओ तो सुखी रहोगे। तो वाकई संगत जी, जैसे गुरु महाराज जी चाहते हैं वैसे बन जाओ तो वाकई सुखी रहोगे संगत जी। ये चीजें आप करके देखो। निंदा, चुगली, चावल, इन तीन चीजों से गुरु जी बार बार कहते हैं कि इनसे दूर रहो। संगत जी इनसे दूर रहो। इन चीजों में बहुत रस आता है, चुगली करने में बहुत रस आता है संगत जी। पहले हम भी ऐसे ही थे, लेकिन जब आप इन चीजों से दूर हो जाओगे ना संगत जी, फिर कहीं कोई बात कर रहा होगा ना तो आप वहां से अपने आप चुपचाप निकल जाओगे, क्योंकि फिर उन चीजों में रस नहीं आता। गुरु महाराज जी उनसे हमें बहुत दूर कर देते हैं। तो संगत जी, इसलिए सुख में शुक्राना, दुख में सिमरन, और दुख में भी शुक्राना। क्या पता मालिक ने हमारा कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरु महाराज जी ने हमसे उसको छोटे में कटवा दिया, तो उस टाइम भी शुक्राना करो संगत जी। ऐसा करने से भी गुरु जी आपको बहुत पॉजिटिव करेंगे संगत जी। आप खुद देखना आप कितना हल्का फील करोगे। तो संगत जी, इसी के साथ गुरु जी का प्यारा सा पावरफुल मंत्र जाप करेंगे, आप सब भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु महाराज जी की सदा ही सहाय। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। इतने प्यारे प्यारे अनुभव करवाने के लिए शुक्राना मालिक, शुक्राने। मन की बातें जानने के लिए शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरु महाराज। गुरु जी अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। शुक्राना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी।